और विजयनगर पर एक नए राजवंश ने राज करना शुरू किया। कौन सा था वो नया राजवंश और इस दौरान किन राजाओं ने विजयनगर एम्पायर में राज किया? संगम राजवंश के बाद विजयनगर एम्पायर पर राज करने वाला सालु वंश दूसरा राजवंश था, जिसने विजयनगर साम्राज्य को बर्बाद होने से बचाया। सालु वंश ने 1485 से लेकर 1505 तक विजयनगर एम्पायर पर शासन किया। संगम राजवंश की तुलना में सालुव राजवंश का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन इसने विजयनगर एम्पायर के विस्तार का काम किया। संगम वंश के आखिरी दौर में जो राज्य विजयनगर एम्पायर से छिन गए थे, उसे सालु वंश के राजाओं ने वापस हासिल किया। साल 1485 से लेकर 1491 तक सालुव नरसिंह ने विजयनगर एम्पायर पर राज किया। इस दौरान उन्होंने विजयनगर राज्य के गौरव को बनाए रखने की कोशिश की। विजयनगर एम्पायर के पुराने राजाओं की तरह इन्होंने भी आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा दिया। उन्होंने रामाभ्युदयम के राइटर श्री पादराय और कन्नड़ कवि श्री लिंग को संरक्षण दिया। सालुव नरसिंह ने समुद्री सीमाओं को बढ़ाया और कन्नड़ इलाके के मैंगलोर, भटकल, होन्नावर और बकनूर के बंदरगाहों को शामिल किया। उन्होंने अरब से अग्रीमेंट कर वहां से ट्रेंड घोड़ों को खरीदकर अपनी सेना में शामिल किया। लेकिन नरसिंह को अपने ही मंत्रियों और राज्यों के सामंतों का इंटरनल प्रोटेस्ट भी झेलना पड़ा। गोंडीकोड बॉर्डर के पेरुनुपाडु, मैसूर और तालकाडू के पॉलीगारों ने सालुव नरसिंह के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसमें जीत सालुव नरसिंह की हुई। लेकिन सन 1479 में गजापति राजा पुरुषोत्तम के साथ हुई जंग में सालुव नरसिंह हार गए और गजपति राजा ने विजयनगर एम्पायर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और उदयगिरी को घेर कर राजा सालुव नरसिंह को बंदी बना लिया। उदयगिरी का महल और उसके आसपास का इलाका गजपति पुरुषोत्तम को देने के बाद ही सालु नरसिंह को रिहा किया गया। बाद में 1491 में इनकी मौत हो गई। सालु नरसिंह के दो बेटे थे, थिम्प भूपाल और इम्मड़ी नरसिंह। सालुव नरसिंह की मौत के बाद उनके सेनापति नरसा नायक ने बड़े बेटे थिम्पू भूपाल को राजा बनाया, लेकिन थिम्प भूपाल नाबालिग था और इस वजह से उन्हें गद्दी पर बैठाकर नरसा नायक ने विजयनगर का राजकाज खुद संभाला। लेकिन उन्हीं के राज में मंत्री रहे तिमरस ने राजा थिम्प भूपाल की हत्या करवा दी। नरसा नायक ने थिम्प की मौत के बाद उनके छोटे भाई इम्मड़ी नरसिंह को राज्य का राजा बनाया। इम्मड़ी नरसिंह अभी भी नाबालिग था, इसके लिए नरसा नायक ने राजा के प्रतिनिधि के रूप में विजयनगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। लेकिन सेनापति नरसा नायक और राजा इम्मड़ी नरसिंह के बीच आपसी मतभेद होने लगी। नरसा नायक ने राजा इम्मड़ी से कहा कि वो तिमरस को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लें, लेकिन इम्मड़ी ने तिमरस को सजा देने की जगह उनसे दोस्ती कर ली, जिससे नाराज होकर नरसा नायक विजयनगर छोड़कर पेनुकोंडा चला गया और वहां उन्होंने एक बड़ी आर्मी तैयार की। इस बात से राजा इम्मड़ी नरसिंह डर गए और उन्होंने तिमरस को मौत की सजा सुनाकर नरसा नायक से समझौता कर लिया। तब तक नरसा नायक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए उसने 1494 में राजा इम्मड़ी नरसिंह को बंदी बना लिया और खुद एजेंट बनकर विजयनगर पर राज करने लगा। राजा इम्मड़ी सालु वंश के आखिरी राजा थे और यहीं से यह वंश पूरी तरह खत्म हो गया और तीसरे वंश की नींव पड़ी। पर कौन था यह तीसरा वंश जिसने विजयनगर के एम्पायर पर राज किया? जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। संगम वंश ने जिस तरह विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी को बढ़ाया, वो सालु वंश के आने तक धीरे धीरे घटने लगी। इस एपिसोड में हम जानेंगे तुलु वंश के बारे में, जिसने